आज हम लोग चैप्टर सेट पढ़ेंगे जो कि 1 चैप्टर है। यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन सेट का मतलब सेट का पहला इंट्रोडक्शन क्या है। इन आर मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिकल भाषा में एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, जो भी यूनिवर्स में प्रेजेंट है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मैंने कायनात संसार में जितना भी चीज़ प्रेजेंट है, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, भले वो लिविंग हो, जिंदा हो या मुर्दा हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अ गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट जो कलेक्ट किया गया हो एक साथ, और उसको वेल डिफाइन तभी बोल सकते हैं। इज सेट टू बी वेल डिफाइन। वेल डिफाइन मतलब जो नो कन्फ्यूजन, जो सबके लिए सेम आंसर है। जैसे कि मैं सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या हो गया? 2 4 6 8 10 12 ऐसे कंटिन्यू होते जाता है। जो 2 का टेबल में आता है वो इवन नंबर्स होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे अ गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी वेल डिफाइन, मैंने एक गिवन कोई चीज़ का कलेक्शन, ऑब्जेक्ट का कोई कलेक्शन को वेल डिफाइन तभी बोल सकते हैं जो सबका आंसर सबके लिए सेम आए। जो मेरे लिए अगर 2 इवन नंबर्स लेस देन 10 है तो मेरे लिए जो आंसर आएगा वो सबके लिए आएगा, तो इसलिए वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, मैंने वेल डिफाइन होना चाहिए, मैंने बिना कन्फ्यूज़न जो सबके लिए सेम आंसर है वैसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेट बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट इन द सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स, मैंने ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो सेट में होता है उसको एलिमेंट्स और मेंबर्स बोलता है, और सेट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। और ये जो सेट डिनोट होता है जिससे वो कैपिटल लेटर होता है, तो एक्स ए कैपिटल है तो इज इक्वल टू ए का क्या लिखेंगे? सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10 क्या है? 2 4 6 8। तो ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है लेस देन 10। यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 4 6 8 क्या है? सब एक एक एलिमेंट है। ये 2 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 8 एलिमेंट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और एलिमेंट में डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्ट होता है कोई भी चीज़, लेकिन जब वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाता है सेट में, तब वो एलिमेंट्स और मेंबर्स कहलाता है। जैसे कि ए हम लोग यहाँ पे लेंगे, ए किससे बिलोंग्स कर रहा है? ए किस में है? 2 है, तो 2 से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ ए बिलोंग्स टू 1 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। अगर 2 बिलोंग कर रहा है तो माने 2 है अगर इसमें, तो ये ए से बिलोंग कर रहा है। अगर 1 नहीं है ए में तो ए से डज नॉट बिलोंग कर रहा है। इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, वी राइट ए बिलोंग्स टू ए, विच मीन्स डैट ए बिलोंग्स टू ए। ए में है, ए किस में है? छोटा ए, बड़ा ए, बड़े सेट में, सेट ए में है। एंड ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब इफ़ ए डज नॉट बिलोंग, मैंने अगर ए बिलोंग नहीं करेगा तो वी राइट ए डज नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ पे देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज द सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, नेमली ए ई आई ओ यू। ये सेट है। ये सेट क्यों है? क्योंकि मेरे लिए जो आंसर निकला वॉवल्स का वो 5 निकला, और कितना क्या क्या है? ए ई आई ओ यू। तो मतलब है कि इसका कि मेरे लिए जो आंसर निकला वो आप लोग के लिए भी निकला, और जो मेरे लिए अगर ये कुछ और लिख देता है यहाँ पे बी सी डी या फिर एफ़, तो ये क्या मेरे लिए डिफरेंट अगर निकल जाएगा आंसर, और आपका ये निकलेगा, तो ये हम लोग का वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन है ये, इसीलिए सबके लिए है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, मैंने 10 से नेचुरल नंबर लेस देन 10 से नेचुरल नंबर जो मेरा आंसर आएगा, कितना आएगा आंसर मेरा? 2 3 5 7 11 नहीं 2 4 6 8 इवन है और नेचुरल है। इवन भी होना चाहिए, नेचुरल भी, तो नेचुरल ये भी हो गया, इवन भी हो गया, लेस देन 10 भी हो गया, तो ये सब के लिए सेम ही आंसर आएगा। तो ये वेल डिफाइन है, इसका मतलब ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20, प्राइम नंबर्स क्या हो गया? जो किसी के टेबल में नहीं आता, तो 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब क्या है? प्राइम नंबर लेस देन 20 भी है और प्राइम नंबर भी है, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन है, इसलिए ये सेट है। जैसे ही ये वाला भी है। अब यहाँ पे देखते हैं हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई अ सेट। यहाँ पे बोल रहा है कैसे हम लोग सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 गो मेथड डिस्क्राइबिंग अ सेट, मतलब 2 गो मेथड दिया है जिससे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं सेट को। पहला है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में मतलब क्या हो गया? रोस्टर मतलब हो गया नंबर्स, नंबर वाला जो चीज़ रहता है, और सेट बिल्डर फॉर्म मतलब जो नंबर्स में स्पेलिंग में रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या बोले हैं? 1 2 3 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स सच एज एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, और इसको 1 2 3 4 डायरेक्ट अगर लिख देंगे तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, अब हमको कन्वर्ट किस में करना है? रोस्टर फॉर्म में। तो इन द रोस्टर फॉर्म वी राइट देम एज अंडर।
तो यहाँ पे ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 का फैक्टर्स अगर निकालना है तो हम सिंपली यहाँ पे निकाल दिए 1 2 3 4 6 8 12 24 किसके किसके टेबल में आता है वो हो गया फैक्टर्स। तो ये एक ए में कितना फैक्टर्स निकला हम लोग का, ये निकला। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में है। ऑड नंबर लेस देन 10, ऑड नंबर जो 2 का टेबल में नहीं आता है वो ऑड होता है। तो 1 3 5 7 9 ये क्या हो गया, सेट बी। तो इसको लेस देन 10 भी है और नंबर भी है, तो इसलिए ये रोस्टर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में क्योंकि नंबर में। और प्राइम नंबर लेस देन 30 ये हो गया। तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स आर गिवन बाय। तो यहाँ मैथमेटिक्स गिवन है, तो मैथमेटिक्स का देखो यहाँ पे 2 बार एम है लेकिन लिखेंगे सिर्फ एक बार। सेट में मतलब सेट में अंदर का जो एलिमेंट्स बस एक ही बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट नहीं होता है, सिर्फ एक बार लिखा है, रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ एम लिखे, ए लिखे, टी एच ई, फिर यहाँ पे एम, यहाँ पे फिर आ गया है, यहाँ पे फिर से एम आ गया, एम नहीं लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, टी भी नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ई आई सी एस। तो आई सी एस लिख दिया, सबको एक एक वर्ड यहाँ पे हम लिख दिए। यहाँ पे नोट किया गया है डैट रिपीटेड लेटर्स आर टेकन ओनली वंस, माने एक ही बार में करा जाता है। इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी लीज द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। वी राइट एक्स सच डैट एक्स सेटिस्फाइज प्रॉपर्टीज, माने हम लोग को ऐसे करके लिखना है सेंटेंस में। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ जैसे दिया हुआ है राइट द सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है और किस में कन्वर्ट करने बोल रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्लियरली एक क्या होगा, सेट ऑफ, यहाँ पे हम लोग को सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट, ये जो डॉट है इसको सच डैट बोलते हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है इसलिए एक्स को नेचुरल नंबर लिखे हैं। और एक्स क्या है, 8 से कम है, तो एक्स लेसर देन 8, ठीक है। राइट द सेट बी इज इक्वल टू 1 2 4 7 14 20, ये क्या है, ये फैक्टर है। ये फैक्टर किसका फैक्टर है, 28 का इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको लिखेंगे कैसे, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 28 कितना होता है, कैसे लिखेंगे इसको, बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है पहली बात। और दूसरा क्या है, एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ 28 और 24 का ये फैक्टर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे एंड एक्स इज इक्वल टू 24 इज अ फैक्टर ऑफ 24। राइट द सेट सी इज इक्वल टू इतना इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे क्या क्या है सबका, एक मिनट, यहाँ पे गिवन है कि लास्ट वाला में सी 3 वाला में क्या गिवन है कि 2 और ये 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, 32 है। तो ये क्या है, सबका नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट है। ये 2 टू द पावर 2 था, तो 2 टू द 4 हो गया, 2 टू द पावर 3 था, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, फिर 5 बार 32 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 32 निकलेगा। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दे दिया 2 इस 2 का ये है, 2 का पावर 2 है तो 4 हो गया, 2 का पावर 3 है तो 8 हो गया, 2 का पावर 4 है तो 16, 2 का पावर 5 है तो 32। पावर का मतलब 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, तो पावर 5 बार रिपीट हो रहा है तो 2 5 बार रिपीट होगा। दस इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट सी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2n, जहाँ पे n को हम लोग क्या बिलोंग किए हैं, नेचुरल नंबर, और n क्या है, लेसर देन 1, 1 से 1 इज़ लेसर देन इज इक्वल टू n, n इज़ लेसर देन इक्वल टू 5। इसको ऐसे रीड करेंगे कि यहाँ पे क्या है, n जो है ना नेचुरल नंबर वो 1 से इक्वल भी है और लेस भी, लेस है लेकिन इक्वल है। तो 1 यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना पावर में, यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है लेकिन यहाँ समझने के लिए यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 से इक्वल भी है और लेस भी है, तो 1 भी लिखाएगा पावर में और 5 भी लिखाएगा क्योंकि 5 लेसर देन इक्वल टू है, इक्वल टू साइन है तो मतलब 5 भी लिखाएगा पावर में। लास्ट वाला में क्लियरली गिवन है कि ये इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स में क्या क्या आता है, पहली बात आता है कि नेगेटिव आता है, 0 आता है और पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग को दिख रहा है कि ये -6 है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया गया है 2 को, तो 2n इज इक्वल टू -3 से, अगर यहाँ पे n इंटीजर्स है ना तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 को तो क्या हो जाएगा -6, और यहाँ पे 2 को इससे करेंगे तो हम लोग का लास्ट 6 निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको सजा के कैसे लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर्स एंड -3 इज लेसर देन इक्वल टू n, n इज लेसर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें वैसे पुट कर दिया तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है।